हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैसूर में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने मैट्रिसेस पे 5 वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुके हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातों को बता चुके हैं। आई होप बच्चे कि आप लोगों ने कुछ सीखा है, समझा है। तो बच्चों, आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक पे जो लास्ट वीडियो थी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे, उस पे कुछ क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमको ऐसा लगा कि नहीं, इसको बनाना चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 के बोर्ड के एग्जामिनेशन में एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनाया गया है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो भी आने का है। तो देखते हैं बच्चों आज की ये टॉपिक, और उसके बाद उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन की फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी 3.3 का पहला सवाल लिया है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं और भी अदर क्वेश्चंस जो कि आपको लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज करते हो, तो ट्रांसपोज के केस में हमने आपको बताया था कि जो भी रो है उसको कॉलम में या कॉलम को रो वाइज कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये 3/1 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा 1/3 का मैट्रिक्स। यानी कि हर एक रो को, तीनों रो को हम कॉलम वाइज लिख लेंगे। 5 1/2 -1, ये हो जाएगा बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है सवाल को कि बताएं इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो बच्चों, आई होप कि आपने समझा। ठीक है, लास्ट वीडियो में थोड़ी सी हमने मिस्टेक किया था। 1 4 होना चाहिए था, हमने 4 1 लिख दिया था। तो बच्चों उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चले आते दूसरे क्वेश्चन पे, आप इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों आपका दूसरा सवाल ये है, जैसा कि मैंने बताया था ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में, कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश होता है। मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करने पे हम मैट्रिक्स का बारी बारी से ट्रांसपोज कर कर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं, और इस सवाल में भी यही लिखा है कि शो करो कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम ए डैश और बी डैश को निकाल लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं एल एच एस ए प्लस बी का डैश निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a प्लस बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी हमारा हो जाता है, आप इसके क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट को जोड़ सकते हो। -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 हो जाएगा अगेन। -2 of 1 -1 1 3 4 1 1 2। तो इस तरह से हमने a प्लस बी को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमको a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज हम करने के लिए इसके रोज को या इसके कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये आएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। अब हमको निकालना है राइट हैंड साइड की वैल्यू ए डैश प्लस बी डैश। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू कितना आ रही है। तो आपने देखा कि ए प्लस बी का डैश होल डैश हमने निकाल के रखा है। ठीक है, अब हम आरएचएस पे वर्कआउट कर लेते हैं कि आरएचएस कितना होता है। तो आरएचएस लेने के लिए हमको निकालना होगा ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश के लिए हमको क्या करना होगा कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को फाइंड करना होगा। तो इसके ट्रांसपोज को फाइंड करते हो तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 होगा। अब प्लस इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1 होता है। ठीक है, और तब जाकर हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे, -1 -4 -5 5 1 6 अगेन -2 1 -1 2 और 1 3 7 2 9 1 3 4 -2
ओके 9 एंड 1 1 2। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 था, और इसकी राइट हैंड साइड की भी वैल्यू -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। तो इस प्रकार हमने देखा कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश होता है, मतलब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर से चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड का सेकंड में था, ठीक है, उसी पे क्वेश्चन थर्ड का सेकंड में क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1 B इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3, देन आपको वेरीफाई करना है A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसको उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट पार्ट को लेते हैं, A माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले हम A माइनस बी निकाल लेते हैं। तो A निकालने के लिए हमारे पास A डैश है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो वो मैट्रिक्स A आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था आपको ट्रांसपोज की, है ना। तो इसको आप कर सकते हो 3 4 -1 2 0 1। हमने इसके ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया, A डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। अभी माइनस बी करना है, तो बी है -1 1 2 2 1 3, और आप देख सकते हैं जैसे ही इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो ये हमारा A माइनस बी मिल जाता है। तो करते हैं, 3 में से 1 गया 4 हो जाएगा, ये -1 -2 अगेन -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 एंड 1 -3 -2। तो आपने देखा इस प्रकार A माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। कैसे किया मैंने, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करा दिया। आपको हमने बताया था कि यहाँ पे प्लस कर कर इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर कर आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद वैल्यू वही आएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो 3 -1 +4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2, और तब जाकर हमने A माइनस बी का ट्रांसपोज को पता कर लिया। कैसे पता कर लेते हैं, तो इसके रो को इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करने पे 3 0 -2, ये है हमारा A माइनस बी का होल ट्रांसपोज। आप इसको यहाँ पे नोट करें। मैं इसका RHS पार्ट को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि इसकी वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने LHS पार्ट को यहां पे लिख दिया, A माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू 4 3 -3 0 -1 -2, ठीक है। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में A डैश माइनस बी डैश है, तो A डैश ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी डैश। तो जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको मिलेगा -1 2 1, इसके रो को कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया 1 2 3, और हम इसके बाद इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट कराने का मतलब यह है कि यहाँ पे प्लस कर कर आगे ये माइनस मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 गया, -1 गया 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। तो देख सकते हो बच्चों आप लोग कि इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारा यही निकला था जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। इस तरह से हम लिख सकते हैं सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। तो बच्चों आपने देखा कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है, इस पे आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। हम देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आप इसे नोट करें। चलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन है कि फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, और ये हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है।
तो सबसे पहले हमको ए बी फाइंड करना होगा, मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, और तब जाकर इसकी हम ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ए बी 1 -4 3 इंटू -1 2 1 है। ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये 3/1 का मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स 1/3 का मैट्रिक्स है। फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आएगा m/p, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स निकल कर आता है। ठीक है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा इन तीनों में, तो -1 2 1, -4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 -8 एंड अगेन -4, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -3 6 एंड 3। ठीक है, तो ये है हमारा ए बी, और तब जाकर हम निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज करना बहुत आसान, इसके रो को इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमने देखा ये आ जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल चुकी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। ठीक है, आप इसको नोट करें, हम इसके आरएचएस पे सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक नोट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आज। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चले अपने नोटबुक में। ठीक है, और इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो जरूर आप सॉल्व करें। ओके, आप इसे नोट करें। आपने इस सवाल में एलएचएस पार्ट को लिख लिया है, आप नोट कर चुके होंगे। यदि नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को बैक कर पॉज कर नोट कर लें। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका आरएचएस की बारी है कि आरएचएस क्या आता है। तो आरएचएस में लिखा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करना बहुत आसान, इस रो को कॉलम में हम खड़ा कर लेते हैं इंटू, और ये मैट्रिक्स को भी हम इंटरचेंज कर लेते हैं 1 -4 3। ठीक है, और तब जाकर इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, और ये बन जाएगा -1 का 1 से किया -1 -1 का -4 से किया 4 -1 इंटू 3 -3। ओके, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा -8। ठीक है, 2 -4 जा -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1 -4 एंड 3। तो आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 है। तो सिंस हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। आपने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ए बी का होल ट्रांसपोज था, और राइट हैंड साइड की वैल्यू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकल कर आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे की इक्वल आ रहे हैं, हैंस ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको नोट कर लें बच्चे। चलिए बच्चों, फिर से एक अगला सवाल देखते हैं। मैट्रिक्स ए दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और हमको वेरीफाई करना है a डैश इंटू ए इक्वल्स टू वाई। जब भी ऐसा कोई भी मैट्रिक्स होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज में हम प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल है। एनीवे, हमको क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है, इसलिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन किस तरह इसको सॉल्व करना है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं a इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आपने देखा ये है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, और इसका ट्रांसपोज निकालते हो आप तो आपको मिलता है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। दोनों का आप जैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको मिलता है cos स्क्वायर अल्फा sin इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा
साइन से इधर कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बहुत आसान सा सवाल है बच्चे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हो ये दोनों कट चुके हैं और आपको मिला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 0 हो चुकी है, यहां भी कट के 0 हो गया है और ये वैल्यू 1 होता है आगे। ठीक है, तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और हमको एक आइडेंटिटी 2/2 का मिला है 1001, यानी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं आई, जो कि आरएचएस के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें, बहुत ही एक अच्छा सा सवाल है। इसी पे एक इसका सेकंड सवाल है, आप उसको जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 5 6 7 और वेरीफाई करें a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सेकंड है क्वेश्चन a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने बच्चों आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को आपको बताया था, प्रूफ भी कराया था। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चलते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हम आपको डेली कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी वीडियो की लेक्चर कंप्लीट हो रही है तो उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे टिपिकल क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप देखेंगे जरूर से। ठीक है, सारे वीडियो की कॉन्सेप्ट को पढ़ें समझें। ठीक है, क्वेश्चन को लगाते रहें आप लोग। देखते हैं सोल्यूशन क्या है। हमको दिखाना है कि a प्लस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने पहले ही मान लिया कि a प्लस ए डैश जो है इसको b कह लेते हैं। लेट b इक्वल्स टू a प्लस ए डैश। ठीक है, अब हमको b को दिखाना है यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब अब हमको दिखाना होगा कि b डैश की जो वैल्यू आ रही है वो b के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले a प्लस ए डैश मतलब कि b की वैल्यू को पता कर लेते हैं कि a प्लस ए डैश कितना हो रहा है। ठीक, तो a प्लस ए डैश, a है हमारा 1657 और a डैश जैसे इसके ट्रांसपोज निकालते हैं 1567। ठीक है, और तब जाके हमको मिलता है 2 11 अगेन 11 7 7 40, और इसको अब b कह सकते हो। यदि B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, B ही आएगा। ठीक है, तो सिंस B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि B डैश इक्वल्स टू B के बराबर आ रहा है। तो ये B डैश इसका होगा कितना, तो जैसे इसका डैश निकालेंगे तो B डैश आएगा 2 11 11 14। इस रो को कॉलम वाइज मैंने कर दिया, जो कि फिर से हमारा b की वैल्यू कितना है 2 11 11 14 b के बराबर आ रहा है। इसका मतलब b डैश बराबर b आया, देयरफॉर हम कह सकते हैं b जो कि है इक्वल टू a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार आप दिखा सकते हैं a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इसको आप नोट करें, मैं दिखाता हूं उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होना है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। सेकंड सवाल है हमारा a माइनस ए डैश को हमको प्रूफ करना है यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि इसकी जो वैल्यू है a माइनस ए डैश वो c के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर c इक्वल टू a कितना भाइयों 1567 माइनस ए डैश निकल कर आएगा 1567। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, और तब जाकर अब हमको मिलता है 1 - 1 0
5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, ये हमारा सी मिलकर आ चुकी है। ठीक है, हमने पा लिया है सी की वैल्यू। अब नाउ यदि सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है तो सी डैश इक्वल टू माइनस सी के बराबर आना चाहिए, जो कि हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया है स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सी डैश निकालते हैं तो सी डैश की वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, आप देख सकते हो कि सी डैश जो है ये सी के इक्वल नहीं है। नाउ अब हम निकाल लेते हैं अगेन माइनस सी इक्वल टू, यदि हमको पता करना हो तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब देख सकते हो कि सी डैश जो आया माइनस सी, सी डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के इक्वल आ गया। देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आप भी सॉल्व कर सकते हो यदि आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है, या कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करें। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं एक अगला सवाल। सवाल है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको निकालना होगा 1/2 ए प्लस ए डैश। यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और आप यहां से निकाल सकते हो 1/2, ठीक है, ए प्लस ए डैश। ए है हमारे पास 3 1 5 माइनस 1 प्लस ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। ठीक है ना। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेते हैं। 3 3 6 5 1 6 1 5 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 से डिवाइड कर लेते हो आप तो ये देखते हो ये 3 3 3 माइनस 1 आया हुआ है। ठीक है, यदि इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बी कहें तो ये आप देख सकते हो इसका ट्रांसपोज करने पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, जो कि इस रो को कॉलम में खड़ा करते हो तो 3 3 और इसको करते हैं तो 3 माइनस 1 आता है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप यहां से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको हमने बताया था 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लीजिएगा और यहां पे ये माइनस कर देते हैं। अब जाकर 3 में से 3 घटाते हो तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 एंड -1 में से -1 गया जो कि हो जाएगा 0। और इस प्रकार आप इस 2 से डिवाइड कर दें हर एक एलिमेंट में तो 0 -2 2 0 हो जाता है। आप देख सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है डायगोनल 0 है। यदि आप इसको मैट्रिक्स सी कहें और इसका सी डैश निकाल लें तो आप देख सकते हैं ये 0 2 -2 0 है। ठीक है, जो कि इक्वल टू है। यदि आप माइनस सी निकाल लें फिर से यहीं से तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 0 -2 2 0। तो लिख सकते हैं कि सिंस सी डैश बराबर माइनस सी देयरफॉर सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी कि आपको जब भी आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स ए का तो आप निकालें 1/2 ए प्लस ए डैश और सेकेंड 1/2 स्क्यू के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 ए माइनस ए डैश, जो कि आपको बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें। हम आते हैं एक अच्छे सवाल की तरफ जो कि बोर्ड के साथ साथ आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है वो सवाल। नोट करें इसको। चलिए बच्चों देखते हैं अगले सवाल की तरफ जो एक कॉम्पिटेटिव लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके बोर्ड में भी 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है,
तो इस एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ आपको 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। यदि ए और बी ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। तो सिंस वी हैव, जैसा कि हमारे पास है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। बार बार मैं बोल चुका हूं कि इसको डैश ना बोलकर ए का ट्रांसपोज बोलते हैं। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। देयरफॉर अब आते हैं ए बी माइनस बी ए की तरफ कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये वैल्यू क्या निकल कर आएगा। तो ये दो वैल्यू निकल सकता है, या तो ये सिमेट्रिक भी हो सकता है या तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। देखते हैं क्या है, ये दोनों में से कोई एक होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या क्या होगा। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग बहुत ध्यान से, ठीक है। तो हमने कर दिया इसका ट्रांसपोज और इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब बच्चों आप कहोगे कि ये कैसे हो गया सर, तो आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज के थ्रू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। फिर से आपको हमने बताया था कि ए बी का जब ट्रांसपोज निकालना हो तो इसको लिखते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, पहले बाद वाला फिर पहले वाला आता है। यहां से भी ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी दोनों क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। मतलब ऑलरेडी वी हैव, ये क्या है हमारे पास गिवन है ए डैश इक्वल्स टू ए। ये क्यों, क्योंकि ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बना रहा है। तो इस बी डैश की जगह पे बी लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे ए लिख सकते हैं, इस ए डैश के जगह पे ए और इस बी डैश के जगह पे बी लिख सकते हैं। और आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन, यदि माइनस को कॉमन ले ले तो निकल कर आएगा ए बी माइनस बी ए। ये यहाँ पे हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक अपोजिट हो जाता है, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बन जाता है। तो आपने देखा कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश करने पे ये माइनस के साथ दे रहा है रिजल्ट। यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए, जैसे मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज यदि करते हो और यदि वो माइनस सी निकलता है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस प्रकार का ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि लिखा गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन था जीरो मैट्रिक्स और फोर्थ ऑप्शन था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को सीखा समझा, ठीक है। आप इस टॉपिक के बेस पे आप एक्सरसाइजेस को लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है। तो इस बात को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन लगाएं, एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।